हेलो दोस्तों, ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां भाग है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। आइए देखें। ये आयत रहा। परिमाप का मतलब होता है आयत में 4 किनारे हैं, 2 लंबाई के 2 चौड़ाई के, चारों को मिला दें तो वही परिमाप कहलाता है। तो लंबाई दे रखा है 2 है, ये लंबाई, ये चौड़ाई। लंबाई 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया। टोटल 7 है। 7 में से अगर 4 घटा तो बचा 3। 3 को 2 बराबर भागों में बांट दें तो 1.5 इधर हो गया एक तरफ और 1.5 दूसरी तरफ। निकालना क्या है? निकल गया। लंबाई हमारा 2 निकल गया और चौड़ाई हमारा 1.5 निकल गया। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ही निकालना है। L/B ही निकालना है। B से हो गया चौड़ाई, L से लंबाई, तो 2:1.5। अब आप सभी को पता है कि रेशियो कभी भी दशमलव में नहीं होता है। तो दशमलव को हटाने के लिए हमें पता है अगर 2 से गुना कर दें तो 1.5 3 बन जाएगा। एक चीज़ याद रखें, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करें या फिर भागा दें तो रेशियो के मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। 2 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये 1.5 दूनी 3, ये हमारा अनुपात हो गया लंबाई और चौड़ाई का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 20% अधिक है। तो ए और बी की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है आपको। 3 संख्याएं हैं, लिख लेते हैं। ए बी सी है। अगर सी को हम 100 मान लें तो पहली संख्या सी से 80% ज़्यादा है। पहली संख्या अगर सी से 80% ज़्यादा है तो पहली संख्या 180 हो गया। दूसरी संख्या 20% अधिक है तो दूसरी संख्या 120 हो गया। निकालना आपको क्या है? ए और बी का अनुपात ना। तो ए और बी का, ये दोनों का अनुपात निकाल देना। 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3:2। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:5:6 हो तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सोनू, हरि और गोविंद 3 लोग हैं। ऐसे सोनू, जी से गोविंद, सॉरी पहले हरि है तब गोविंद है। सोनू, हरि, गोविंद। अनुपात दे रखा है 4:5:6। 4:5:6। अगर अनुपात वाले संख्याओं को तीनों को जोड़ दें, तीनों के आयु को जोड़ें अनुपात में तो कितना हो जाता है? 4×5 = 11, 4×15। असल में कितना है? असल में 30 नहीं है, 30 तो औसत आयु है। और टोटल आयु निकालने के लिए कितने लोग हैं उसमें, उसको 30 में गुना कर दें तो 3 लोग हैं। 3 गुना करेंगे तब टोटल आयु निकलेगा। 15×1 = 15, 15×2 = 30, 3×2 = 6। एक का मान 6 आ गया। अब जिसका निकालना है उसमें 6 से गुना कर दें। निकालना आपको क्या है? सोनू और गोविंद के आयु का अंतर निकालना है। सोनू और गोविंद के आयु का अंतर कितना है? 4 और 6 का अंतर कितना है? 2। 2 से गुना कर दें, 6×2 = 12। ये हमारा अंतर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। आइए देखें। फातिमा और अहमद है। एफ से फातिमा, ए से अहमद। आयु का अनुपात 3:8 है। टोटल जोड़ दें तो हमारा 11 हो जाएगा। असल में 44 है। कितना गुना है भाई? 4 गुना है। निकालना आपको क्या है? दोनों के आयु के बीच का अंतर निकालना है। आयु के बीच का अंतर कितना है? 5 का। एक का मान
4 आ गया तो 5 का मान 5 चौक 20, 4 गुना है ना, तो यहाँ भी 5 से 4 में गुना करें, 5 चौक 20 हो गया। उनके आयु के बीच का अंतर 20 साल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी का अनुपात दे रखा है, आपको निकालना है ए बाय बी रेशियो बी बाय सी रेशियो सी बाय ए। आइए देखें, ए बी सी का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:4। निकालना आपको है ए बाय बी रेशियो बी बाय सी रेशियो सी बाय ए। रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता, तो जो बटा में उसका एलसीएम ले लें पहले आप। ए बी सी ए का एलसीएम ए बी सी होगा, एलसीएम जो होगा हमारा ए बी सी होगा। अब बारी बारी से नीचे वाले से कटा दें। बी से बी को कटाएंगे तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा, और ऊपर में ए है तो ए सी गुने ए स्क्वायर सी। फिर आपका क्या है, सी से सी को कटा दें तो यहाँ पे ए बी बचा, यहाँ पे बी बचा, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। फिर ए से ए को कटा दें, यहाँ बी सी बचा, यहाँ पे सी बी सी स्क्वायर। अब ए बी सी का मान रख दें बस, ए स्क्वायर 2 दूनी 4, 80 आपका कितना है 4 है। फिर ए बी स्क्वायर, ए है आपका 2 और बी स्क्वायर 3 3 9। फिर आपका है बी सी स्क्वायर, बी आपका 3 है, सी स्क्वायर 4 चौक 16, कितना हो गया 4 चौक 16, 9 दूनी 18, 16 3 48, कटा दें 2 से सबको तो बचेगा 8:9:24। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लास्ट वाले 2 को देख लें आप, लास्ट वाले 2 को क्रॉस गुना करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, तो हमारा हो जाएगा ए बी बराबर सी स्क्वायर। अब ए बी कितना हो गया 3 दूनी 6, बराबर नहीं, बीच में अनुपात होगा, बीच में अनुपात होगा, बीच में यहाँ पे अनुपात दे, और सी स्क्वायर 4 चौक 16, इसको कटा दें तो 3:8। अब किस ऑप्शन का लास्ट का 2 3:8 बना रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देख लें, 3 3 9, 3 चौक 12, ये 3:8 नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, सेम ही संख्याएं हैं। यहाँ पे देख लें 3 3 9, 3 8 24, ये बना रहा है, ये हो सकता है। उसके बाद ऊपर देखें, ये तो कटेगा ही नहीं ए नंबर का, तो डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ इक्वल टू 1/2 दे रखा है। आपको निकालना है 3a + 5c + 7e रेशियो 3b + 5d + 7f का मान निकालना है। आपको दे रखा है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ बराबर 1/2। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 रेशियो आपका है, 3 रेशियो, तीनों में शुरू वाला जो संख्या है उसका मान 1 है, शुरू वाला ये तीनों है ना, सबका मान 1 1, और दूसरी जो संख्या है सबका मान 2 2। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब जिसका मान निकालना निकाल दें। निकालना है आपको 3a + 5c, 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d + 7f, इसका मान निकालना आपको। सेवन एफ का मान, ए सी और ई, यहाँ पे देखें ए सी और ई तीनों का मान कितना है 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा,
ए सी और ई, तीनों का मान एक, एक को बाहर निकालने तो अंदर क्या बचेगा, 3, 5, 5 और 7 बचेगा। फिर इधर देख लें, बी डी और एफ का मान कितना है, बी डी एफ का मान 2 है, सबका मान 2 2 है, 2 2 और 2, 2 को बाहर निकाल लें तो अंदर में क्या बचने वाला है, 3 5 7 ही बचेगा, 3 5 7। अब 3 5 7 से 3 5 7 कटा दें, क्या बच गया, 1:2। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुनीत और अप्पू है, पी से पुनीत, ए से अप्पू, वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। 3 साल के बाद बोल रहे हैं ना, +3 कर दें, 3 साल के बाद 3:4 हो जाता है। जब भी आयु वाले, एज वाले क्वेश्चन आप बनाएं तो 3 साल आगे या 4 साल पीछे की बात करें, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखें 2 और 3 है, 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस है, और उसके बाद 3 साल के बाद 3 से 4 हो गया, यहाँ भी 1 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी संख्याएं ठीक हैं, अनुपात ठीक है, हमारा बीच का डिफरेंस बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अनुपात में अगर देखें तो 3 से 4 हो रहा है, कितना बढ़ा, 1, लेकिन असल में 3 साल बढ़ रहा है, यानी 1 का मान 3 है। अब जिसका निकालना है उसमें 3 से गुना कर दें। आपको पुनीत की वर्तमान आयु निकालना है ना, पुनीत की वर्तमान आयु कितना है, 2, 3 में 2 से गुना कर दें, 3 दूनी 6, हमारा निकल आया 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं में पहली या दूसरी संख्याओं का अनुपात दिए 8:9 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। 3 संख्याएं लिख लेते हैं, ए बी सी है, पहली दूसरी है 8 9 है, और दूसरी तीसरी 3 4 है, 3 4। देखिए दो जो संख्याएं 2 बार आती है ना, जैसे बी 2 बार है, 2 बार आया, एक बार 9 है और दूसरी बार 3 है, तो बी को बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए हम क्या करें, अगर नीचे 3 से गुना कर दें दोनों में, तो ये 9 हो गया ना, अब दोनों बराबर हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ए का मान 8, बी तो 9 हो ही गया है, और सी हमारा 4 तिया 12 हो गया। ये हमारी संख्या हो गया। और जब भी आपको गुणनफल बोले, रेशियो वाली संख्याओं को गुना करने बोले, तो आप याद रखें उसमें एक्स लगा के गुना करें, एक्स। 1 मिनट रुक जाए थोड़ा सा। एक्स लगा के गुना क्यों करेंगे, वो भी अभी आपको समझ में आएगा। तो बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुना करना है, गुणनफल। तो 12 12 96, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, इतना बराबर कितना दे रखा है, 2400। 24 से ही कटा देते हैं, 24 एकम 24, 100 इधर है, 24 चौक 96, 4 से 25, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए अगर हम x नहीं मानते तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 25 ही बच जाता, फिर स्क्वायर कहाँ पे आता है, हमारा इसी में गड़बड़ी हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता हमारा। इसीलिए जब भी रेशियो वाली संख्या को गुना करें तो आप उसमें x लगा कर गुना करें, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। x का मान हमारा 5 आ गया, निकालना किसका है, निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है, 9x है, तो 5 में 9 से गुना कर दें, 9 × 5 = 45। अरे x का मान 5 है ना, अब 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, 45 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग निकालना है आपको। आइए देखें, दो संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3 है, रुक जाए थोड़ा, 2:3 है। अब आपसे क्या कह रहा है, पहली संख्या से 2 घटाया जाए। अब जब भी रेशियो वाले संख्या से रियल संख्या को घटाया या जोड़ा जाता है तो आप रेशियो वाली संख्या में x लगा दें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखें, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। जब भी रेशियो वाले संख्या से असल संख्या को, 2 तो असल संख्या है ना, रियल संख्या है, तो उसको घटाया जाता है जब भी रेशियो वाली संख्या से रियल संख्या को,
तो उसमें जो है रेशियो वाली संख्या में एक्स लगा दिया करें। पहली संख्या में 2 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। आपको हल करने आता है, नज़दीक से नज़दीक वाले का गुना कर दें या दूर वाले से दूर वाले का गुना कर दें। अच्छा, पहले चिन्ह देख लेते हैं। 2x के आगे भी प्लस, 3x के आगे भी प्लस, तो ये दोनों घट जाएगा गुना होके। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में 3 गया, 1x बचा। अब देखते हैं, इस 2 के आगे माइनस का चिन्ह, इस 2 के आगे प्लस का चिन्ह, एक माइनस एक प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6, एक्स का मान कितना आ गया हमारा 6। निकालना किसका है, संख्याओं का योग। संख्या हमारा क्या क्या है, संख्या हमारा 2x और 3x। तो 2x और 3x कितना हो गया, 5x हो गया। 5 और x का मान कितना है 6, तो 5 6 30। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3 संख्या 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो आपको संख्या ज्ञात करना है। आइए देखें, 3 संख्या दे रखा है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। हमने बताया था रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता है, बटा में दिख जाए तो बटा में जो जो संख्या दिया है उसका एलसीएम लेना। 2 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 2 से 12 में भागा देंगे 6 और 6 से 1 में गुना कर दें, 6 कम 6। 3 से 12 में भागा दें, 3 चौक 12 4 और 4 दूनी 8। 4 से 12 में भागा दें 3, 3 तिया 9। ये हमारा अनुपात आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। असल में कितना का, 36 का अंतर। कितना गुना, 12 गुना। अब जो निकालना है उसमें 12 से गुना कर दें। आपको तीनों संख्या निकालना है तो तीनों में 12 से गुना है। 12 गुना 6, 12 छक 72, 12 गुना 8, 12 ठी 96, अब 12 गुना 9, 12 9 108। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन में है, 12 96 108, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।